नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरें, बड़ी बड़ी ऐलान, ताज़ा अपडेट से। पहली खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी पुलिस से जुड़ी हुई। आइए जान लेते हैं इस खबर को। देखिए, यूपी पुलिस ने तकनीकी के साथ साथ एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। पुलिस गश्त की निगरानी के लिए फुट पेट्रोलिंग पोर्टल विकसित कर दिया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में रोजाना होने वाली पैदल गश्त का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। गृह विभाग थानावार इसकी नियमित समीक्षा भी करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में रोजाना शाम को बाजार व भीड़भाड़ वाले स्थानों में पुलिस की पैदल गश्त करने के निर्देश जारी किए थे। थाना स्तर पर इसका कितना अनुपालन हो रहा है, इसकी अब ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। खैर, दूसरी खबर जान लेते हैं। यूपी में अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने नई योजना तैयार कर ली है और इसके तहत पार्किंग एरिया के परिसर में ही इन वाहनों को चार्ज करने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए कुछ शुल्क लिया जाएगा। पार्किंग में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग की सुविधा मिलने से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। लोग अपने काम के साथ साथ पार्किंग में खड़े अपने वाहनों को भी चार्ज कर पाएंगे। अभी तक इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को सबसे ज़्यादा परेशानी अपनी गाड़ी को चार्ज करने को लेकर होती थी। दरअसल सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति में संशोधन करना चाहती है, ताकि पहले की नीतियों में जो भी कमी रह गई है उसे दूर किया जा सके। वहीं प्रदूषण की समस्या को देखते हुए केंद्र और तमाम राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले चार्जिंग पॉइंट बनाया जाना जरूरी है। इसी को लेकर यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला है। अब अगली खबर जान लेते हैं। दरअसल हाई स्कूल में अंकों की बारिश ने आईटीआई प्रवेश का गणित बिगाड़ दिया है। मेरिट के आधार पर हुए प्रदेश की पहली सरकारी आईटीआई में और प्राइवेट आईटीआई की सूची में दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिला। हालांकि ये सूची जारी हो गई। मेरिट अधिक होने से प्रवेश को लेकर मारामारी मची है। तैयार हुई पहली मेरिट सूची में राजकीय आईटीआई में 98,442 सीटें हैं आवंटित की गई, जबकि 80,922 प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश की सूची जारी हुई है और इसका परिणाम आ चुका है। मेरिट अधिक होने की वजह से यह सूची काफ़ी ऊपर गई है, यानी कि मेरिट हाई गई है। अब बात कर लेते हैं, देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना देते हुए ट्विटर पर लिखा, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पुनीत अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति और उल्लास का यह उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। जय श्री कृष्ण। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धर्म स्थापना, लोक संरक्षण, शांति और सामूहिकता के प्रति अखिल विश्व चेतना का पथ प्रदर्शित करने वाले यशोदानंदन कन्हैया चराचर जगत का कल्याण करे, यही कामना है। जय श्री कृष्णा। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी दोनों ने ही शुभकामना दी। अब बात कर लेते हैं प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन बनाने पर सीएम योगी का फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन, तो सीएम योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने सलाहकार कंपनी के रूप में निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए डेलाइट इंडिया का चयन किया है। कंपनी को पहली तकनीकी रिपोर्ट अनुबंध हस्ताक्षर होने के बाद 90 दिनों में, यानी कि 2 नवंबर तक सौंपनी है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने सही विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को निर्देशित कर दिया है कि डेलाइट इंडिया के प्रतिनिधियों के संपर्क करने पर उन्हें विभाग के बारे में रणनीति और तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने में आवश्यक सहयोग दिया जाए। तो कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बने, इसको लेकर यह कार्य किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गोवा में होने वाले हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रहने वाले हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि गोवा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने ग्रामीण इलाकों में भी 100% पाइप से जलापूर्ति की उपलब्धि हासिल कर ली है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन जल शक्ति मंत्री शेखावत द्वारा सीएम सावंत और राज्य के लोक निर्माण मंत्री नीलेश की उपस्थिति में किया जाएगा। खैर, अब बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनाने के बाद लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव
पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को पत्रकारों की ओर से 2024 के आम चुनाव के बारे में जो है पूछे जाने पर कहा कि हमें तानाशाही सरकार को हटाना है। तो लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा बयान देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार ने जो है सीमांत किसानों को बड़ी राहत देते हुए 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% ब्याज सहायता देने का फैसला किया है। दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी और इसी में यह फैसला लिया गया है। और इसके तहत जो है कर्ज देने वाले संस्थानों जैसे कि सार्वजनिक हो या फिर निजी क्षेत्र के बैंक, छोटे जो है वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्त वर्ष 2022-23 से 24-25 के बीच किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5% ब्याज सहायता दी जाएगी। तो एक बड़ा ऐलान जो किसानों से जुड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को घोषणा कर दी है कि दही हांडी को लेकर अब राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में इसको जो है मान्यता दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा है कि राज्य में प्रो दही हांडी प्रतियोगिताएं भी शुरू की जाएंगी। जन्माष्टमी के अवसर पर श्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में खेल श्रेणी के तहत दही हांडी को मान्यता दी जाएगी। प्रो दही हांडी को पेश किया जाएगा। गोविंदा को खेल श्रेणी के तहत जो है नौकरी मिलेगी। सभी गोविंदा के लिए 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। तो एक बड़ा ऐलान जो है, चूँकि आपको बता दें महाराष्ट्र में बहुत ही भव्य तरीके से यह प्रतियोगिता, यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा सरकार के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग और आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स तालमेल कमेटी के बीच हुए समझौते के 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी जो है बर्खास्त हुई आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिकाओं को बहाल नहीं किया गया। इस पर जो है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने कड़ी नाराजगी प्रकट की है। सरकार के निर्देश पर महिला बाल विकास विभाग के निदेशक व तालमेल कमेटी के पदाधिकारियों के बीच 5 अप्रैल को समझौता हुआ था। समझौते में हड़ताल के दौरान बर्खास्त आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बहाल करने और सभी पुलिस केस वापस लेने पर सहमति हुई थी। इसके उपरांत जो हड़ताल को वापस लिया गया था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। खैर, अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। आपको बता दें, दरअसल जिन किसानों ने KYC नहीं करवाई है अभी तक, उनके लिए डेडलाइन को फिर से बढ़ा दिया गया। आपको बता दें, किसान 31 अगस्त 2022 तक KYC करवा सकते हैं। पहले यह तारीख 31 जुलाई 2022 रखी गई थी। PM किसान योजना की किस्त हासिल करने के लिए KYC कराना काफ़ी ज़रूरी है। यदि कोई किसान KYC नहीं करवाता है तो फिर वह किस्त का लाभ उठाने से वंचित रह सकता है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने PM किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर डेडलाइन बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। तो खैर, 1 महीने यानी कि 31 जुलाई से 31 अगस्त से डेडलाइन को बढ़ाया गया है। अब बात कर लेते हैं, इस समय काफ़ी चर्चा में जो खबर चल रही है, दरअसल कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत को लेकर बेहद गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उन्हें जो है ब्रेन डेड घोषित कर दिया है और इसी के साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में उनके निधन का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन परिवार या अस्पताल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई। आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव की हालत पिछले कुछ दिनों से स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ गई। कॉमेडियन का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है, जहाँ 10 अगस्त से भर्ती है। इस बीच राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा ने बताया कि उनके पति की हालत स्थिर है। शिखा ने एक्टर की सेहत को लेकर उड़ रही अफवाहों को परेशान करने वाला बताया। साथ ही बता दें कि अभी जो है ऐसी किसी प्रकार से मौत की खबरें नहीं आ रही, इसको लेकर परिवार ने झूठा करार दिया है। सोशल मीडिया पर आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव के निधन की खबरों को लेकर उड़ाया जा रहा है, जो पूर्णतः फर्जी बताई गई है। खैर, हमारे साथ बने रहिए। खबरों को पढ़ना चाहते JMHnews.in पर विजिट करें, खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।